Our next topic is expert opinion और expert witness. एक्सपर्ट ओपिनियन अक्सर शॉर्ट नोट में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के पेपर में देखने को मिलता है. एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसी एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है, एक एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है उसको हमें कितना कंसिडर करना है, दैट इज कॉल्ड आपका एक्सपर्ट ओपिनियन. अब एक्सपर्ट के ओपिनियन को कोर्ट ज्यादा नहीं, कोर्ट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो उसको माने ही माने, कोई उनके ऊपर कंपल्शन नहीं है. बट येस, कोर्ट हैज राइट कि वो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर. सपोज अगर जज है कोई और उसको किसी टॉपिक को एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्या करता है, वो किसी एक्सपर्ट की राय मांग सकता है कि आपकी इसको लेके क्या राय है, जो कि उनको जजमेंट लेने में हेल्प करता है. तो एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पे जजमेंट नहीं दिया जा सकता, बट येस इट कैन हेल्प अ जज टू टेक द जजमेंट. I will read out for you. It is also called corroborative evidence. Yes, अगर इसका नाम चेंज होके आ जाए तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. इसको हम एक्सपर्ट विटनेस को कॉर्पोरेटिव एविडेंस या विटनेस भी बोलते हैं. इट मस्ट नॉट बी द सोल बेसिस फॉर कंक्लूसिव प्रूफ. इसको हम प्रूफ के तौर पे सोल बेसिस नहीं देते. एक्सपर्ट विटनेस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन. ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ज्यादातर काम आता है. सपोज किसी ने गवाही दे दी या किसी ने कोई एविडेंस दिया तो हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया कि आप चेक करो इसको कि आपकी क्या राय है. एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. मैंने कोई हथियार दिया कि इस हथियार से खून हुआ है, ठीक है, और वो हथियार के ऊपर फिंगरप्रिंट्स है. अब वो फिंगरप्रिंट्स जज तो नहीं चेक कर सकता, तो दे विल कॉल अ एक्सपर्ट, किसी फॉरेंसिक लैब से या कहीं से किसी को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप ये चेक करके बताओ कि ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ऐसे ही कोई सबूत है, कोई केचप गिरा हुआ है, कुछ गिरा हुआ है, तो ये मैं कहूँगी खून वाले दिन जो जैसे मर्डर हुआ था उस दिन ये केचप वहीं पर पड़ा हुआ था. अब किसी एक्सपर्ट को बुला के उसकी राय से ये पूछा जा रहा है कि आप ये चेक करके बताओ कि कितने दिन पुराना केचप पड़ा हुआ है बाहर, या ब्लड का कोई स्टेन है तो कितने दिन पुराना है. तो अगर वो कहता है ये तो कल का ही डाला हुआ है किसी कपड़े के ऊपर, तो साफ प्रूफ हो गया मर्डर वाले दिन वो नहीं था, तो वो एविडेंस झूठा है. तो उसके बेसिस पे एक जज को जजमेंट लेना काफी आसान हो जाता है. तो दिस इज एक्सपर्ट ओपिनियन. तो मेयर सबमिशन ऑफ ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट थ्रू एनी सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट सफिशिएंट. ये सफिशिएंट नहीं होता है. इसके लिए उसको सिर्फ हेल्पिंग हैंड होता है एक्सपर्ट ओपिनियन, बट वो जजमेंट नहीं होता. An expert is a person who has been trained and skilled or has knowledge, experience in education and is capable of drawing conclusions and opinions, but they are not judgmental. और एक एक्सपर्ट के बनने के लिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी है. एक तो वो क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है अपने मैटर में, दूसरा एक किसी रिकॉग्नाइज्ड फील्ड से होना बहुत जरूरी है. ऐसा तो नहीं है कोई एक एक्सपर्ट हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा. हर किसी के अपने अपने एरियाज होते हैं, हर किसी का अपना डोमेन होता है. तो एक एक्सपर्ट का अपना डोमेन है तो वो उसी डोमेन के आदमी को बुलाया जाता है जब आपको चेक करना होता है. तो ये एक वीक टाइप का एविडेंस समझा जाता है. इसके ऊपर पूरा फुल फ्लेज आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो. ये नॉन कंक्लूसिव होता है और नाइदर इट इज बाइंडिंग ऑन जजेस. ये जजेस के ऊपर बाउंड भी नहीं होता. इट इज नॉट सपोर्टेड बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस. अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं हम अपनी आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. आपको ये समझना है कि जज इसको रिफ्यूज भी कर सकता है. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जज एक एक्सपर्ट के ओपिनियन को माने ही माने. ओके, तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज दिस. थैंक यू.